से निकट मैं जिस प्रकार निंदनीय हूँ वैसा ही उपाय करो। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के ग्रह में रहती हुई विवाह के पूर्व ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्र के समान समझी जाती तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य अपना वर ढूंढ लो। अतः तुम मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। उसके बाद जैसी आपकी आज्ञा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी। वहाँ पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों सहित सावित्री अपने गृह पर लौट आई और वहाँ पर पिताजी के समक्ष देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। तब आसन पर बैठे हुए देवर्षि नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई बोली, मैं जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथा कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद, साल्व देश में धर्मात्मा धूम्रसेन नाम के विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं जो दैवश से अंधे हो गए हैं। इस समय अवसर पाकर उनके पूर्व वैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनका राज्य छीन लिया। अतः धूम्रसेन अपने छोटे बालक सहित अपनी स्त्री को साथ लेकर जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ है, परम धार्मिक और सत्यवादी है। मैंने उसे ऋषियों के रम्य तपोवन में देखा। उसे अपने अनुरूप पति समझकर उसे मन से वरण कर लिया। यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल वृद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्यवादी है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा। उसको अश्व घोड़े बहुत प्रिय है। वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता था तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता रहता है। इससे उसे लोग चित्रासु भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंतिदेव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों का रक्षक सत्यवादी तथा असनस्वी के समान है। वह ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमारों के समान और धूम्रसेन के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल एक यही दोष है कि वह अल्पायु है और आज से ठीक 1 वर्ष व्यतीत होने पर क्षीणायु होने के फलस्वरूप वह देह त्याग देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री अपने पिता से बोली, हे पिताजी, नृपतिगण किसी से एक बार ही कोई बात कहते हैं। ब्रह्मवेत्ता विप्रगण भी एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या भी वर्ण करते हैं। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, मैंने तो उसका मन से वर्ण कर लिया और अब दूसरे वर को वर्ण नहीं करूँगी। यह सर्वविदित है कि पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, उसके बाद कर्म द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन में प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। नारद जी बोले, हे राजन, यदि आपको भी यही इष्ट है तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता पूर्वक यथाशीघ्र कर दीजिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के परागामी ब्राह्मण द्वारा सत्यवान के साथ पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया। सावित्री भी मनोभिलाषी पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वरूप पाकर प्रसन्न होता है। शिव जी पार्वती जी से पुनः बोले, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में रहते हुए सावित्री और सत्यवान का कुछ काल व्यतीत। उस समय केवल एक सावित्री ही थी जिसके चित्त में रात दिन नारद की कही हुई बात की याद बनी रही। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल आ गया जिससे सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को समय काल में ही आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए यह सोचकर 3 रात्रि पर्यंत निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर दिन रात आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं को तर्पण करने के बाद सावित्री ने सास ससुर का चरण स्पर्श किया और जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प, संध्या पुष्प और सूखी लकड़ी को इकट्ठा कर ले जाने योग्य धार बनाने लगा। लकड़ियों काटते काटते अचानक उसके सिर में पीड़ा होने लगी जिससे
उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर वह सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर क्षण भर शयन करना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप पहले विश्राम करने पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। फिर जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष यमराज को उसने देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों से बोली, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई